नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इसमें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कल जो एक्सपायरी है उसका मूवमेंट कैसा रह सकता है, क्या कल ट्रेड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो किस साइड ट्रेड करना चाहिए। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं जल्दी से ऑप्शन चेन डाटा पे देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा ऑफ़र चल रहा था, जो कि बेसिकली 3rd ऑफ मई तक था, बिकॉज़ ऑफ सैटरडे और संडे की वजह से काफ़ी लोगों को पता नहीं था इस ऑफ़र के बारे में। तो आज मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ आ रही थी, तो उन क्वेरीज़ के चलते यहाँ पे इस ऑफ़र को एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 10th ऑफ मई। यानी आपके लिए ऑफ़र यहाँ पे एप्लीकेबल है 10 मई तक, जिसमें कि आपको इंडेक्स कोर्स के साथ बेसिकली 50% का ऑफ है, प्लस आपको इंटरडे ट्रेडिंग कोर्स इसके साथ फ्री मिल रहा है। प्लस यहाँ पे आप इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि अगर आपको थोड़ी-सी भी अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की और आप बेसिकली चार्ट वगैरह ये देखना जानते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना जानते हैं, तभी आप इस कोर्स को लीजिएगा। अगर आप बिल्कुल बेसिक से सीखना चाह रहे हैं तो थोड़ी-सी तकलीफ़ होगी, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएँगी, थोड़ा-सा लेट समझ में आएगा, तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना है, तभी आप इस कोर्स को सब्सक्राइब करिएगा। और ज़्यादा डिटेल्स अगर आपको जाननी हो तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसको, तो नीचे पेमेंट डिटेल्स और मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ पे आप कॉल करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने वीडियो में। फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की क्लोजिंग अगर हम देखते हैं तो आप देख सकते हो 9270 पे निफ्टी क्लोज हुआ है, 60.5 पॉइंट यहाँ पे चढ़ के बंद हुआ है। तो जैसा कि हमने कल प्लान किया था कि आपको पता, कल हमने बाउंस बैक की बात करी थी, यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने आपको कैलकुलेशन करके भी बताई थी, तो उसका फ़ायदा ये मिला कि एक अच्छा प्रॉफिट मिला है। उस पूरी स्ट्रैटेजी को मैंने दिन में एक वीडियो डाल के बताया था कि कैसे वो प्लान किया गया था, कैसे ट्रेड डाली गई थी। ऑलमोस्ट 3 लाख प्लस का प्रॉफिट मिला, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। इस चीज़ को समझते हैं कि आखिर कल कैसा मूव कर सकता है मार्केट को। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले ऑप्शन चेन को देखते हैं कि ऑप्शन चेन में हमें कल एक्सपायरी है, ज़ाहिर-सी बात है कि एक्सपायरी के दिन वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, प्रीमियम डिके बहुत तेज़ी से होता है, तो रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा रहता है। तो ऑप्शन चेन में देखते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। सबसे पहले हम देखते हैं कि देखो 9200 की कॉल, निफ्टी इसके ऊपर जाके बंद हुआ, जैसा कि कल भी क्लियरली यहाँ पे सपोर्ट था, तो आज भी यहाँ पे इसके नीचे जाके नहीं बंद हुआ, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो 9200 की जो पुट है वहाँ पे आप देख सकते हो करीब करीब कितना 11,92,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, और देखा जाए तो 9100 से ज़्यादा है। तो 9200 की अगर ये पुट पे इतना है, तो अगर कॉल की बात करते हैं तो कॉल पे कितना है, 5,15,000 का। 9300 की बात करते हैं तो 9300 की जो पुट है वहाँ पे आपको दिख रहा है कि 7,72,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, बट 9300 की जो कॉल है वहाँ पे कितना है, 10 लाख का। अगर यहाँ पे हाईएस्ट लेवल की बात करें तो वो 9500 की है, जो कि करीब 18.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है, और कॉल पे और पुट पे कितना है हमारा, 3,18,000 का। तो कहीं न कहीं यहाँ पे जो एक्सपायरी ऐसा लग रहा है कि 9300 और 9400 के बीच में हो सकती है, क्योंकि 9200 पे हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन के आ रहा है, और हम नियर द 9300 के जाके क्लोज हुए हैं, और मार्केट अभी भी एज़ करेंटली अगर डाउ को देखा जाए तो उससे नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो हम थोड़ा-सा और रिकवर हो सकते हैं, आधा परसेंट का, तो कहीं 9350 के आस-पास भी हम एक्सपायर हो सकते हैं। समझते हैं कि कल कैसे ट्रेड लिया जा सकता है, क्या ट्रेड बन भी रहा है या नहीं बन रहा है, कितने पॉइंट का प्रॉफिट मिल सकता है, इस चीज़ को देखते हैं। क्योंकि हम एक आज अच्छा बाउंस बैक दिखा चुके हैं नीचे से, तो अगर यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो देखो, ये एक लेवल था, ये बेसिकली लेवल है जिसको निफ्टी ने आज पार नहीं कर पाया। आप देख रहे हो कि यहाँ पे इसको पार नहीं कर पाया। ये ऐसा लेवल था कि कल इसका ये ब्रेकडाउन देखने को मिला था, उसके बाद ये रिकवरी आई है। अब ज़ाहिर-सी बात है, देखिए यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, अगर हम इस लेवल को पार करके ऊपर ट्रेड करते हैं, तो हम करीब-करीब 9400 तक जा सकते हैं। ठीक है? यानी अगर हम ये इस लेवल को पार करते हैं, तो करीब-करीब अगला जो लेवल है वो हमारा 9456 का बन रहा है। ठीक है? यानी 150 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे निफ्टी के अंदर बन सकता है। बट इस
को पार करना बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर पार करके टिकना चाहिए। तो एक ट्रेड तो हमारे लिए यहाँ पे ये बन सकती है कि जब अगर मार्केट इसको पार करता है, तो हम एक लॉन्ग कर सकते हैं, एक कॉल 9400 के टारगेट के लिए, ठीक है? सिंपल सी चीज़ है, इसको पार करना चाहिए पहली चीज़ है, यानी ऑलमोस्ट आज के हाई को निकालना चाहिए, उसके ऊपर टिकना चाहिए। अगर नहीं टिक पाता है, दोबारा से इसी ज़ोन के अंदर जाता है, इमीडिएटली अपनी पोज़ीशन को स्क्वायर अप कर दो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अगर बैंक निफ्टी में देखा जाए, तो बैंक निफ्टी भी कहीं न कहीं इसी लेवल के आस-पास जाके अटक रहा था। तो 20,000 के लिए बैंक निफ्टी में एक ब्रेक, मतलब इसने क्लोजिंग बिल्कुल डे हाई पे दिए जाके, जबकि निफ्टी ने नहीं दी है। तो कहीं न कहीं बैंक निफ्टी हो सकता है कल एक मूव दिखा दे ऊपर, ऐसा फ़ील आ रहा है। तो 20,000 तक आपका बैंक निफ्टी जा सकता है। तो नज़र रखिएगा इन दोनों लेवल पे, इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं और कहीं न कहीं आप अपनी हर ट्रेड को स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करिएगा, क्योंकि कल एक्सपायरी का दिन है। एक्सपायरी के दिन नॉर्मली क्या होता है, टाइम वैल्यू आपके फ़ेवर में नहीं होती है। बहुत तेज़ी से प्रीमियम टिके होते हैं। तो ऑप्शन वही खरीदिएगा, अगर लॉस होता है तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो इस चीज़ को। डाउ फ्यूचर देखते हैं, तो डाउ फ्यूचर अभी भी देख सकते हो आप, करीब 24,000 के आस-पास ट्रेड कर रहा है। तो अगर यहाँ पे रिकवरी आती है तो हम गैप अप हो सकते हैं। अगर हम गैप अप होते हैं सीधा 9400 के आस-पास, तो आपको ट्रेड नहीं करना है, फिर आप छोड़ दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर मार्केट नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो इस चीज़ में ध्यान रखिए। अगर हम इसके ऊपर खुलते हैं, तो कहीं न कहीं ये एक लेवल जो आज रेजिस्टेंस था, सपोर्ट का काम कर सकता है, लेकिन फिर जगह नहीं बचेगी एक, कह सकते हैं, सही पॉइंट कमाने के लिए, क्योंकि क्योंकि अगर आप देखो तो कल की ट्रेड में कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर हम इस लेवल के ऊपर ट्रेड करेंगे, 9400 के टारगेट है हमारा, तो कितना पॉइंट है, 30-40 पॉइंट है। 30-40 पॉइंट अगर निफ्टी भागेगा भी तो ऑप्शन कितना उछलेगा, कुछ नहीं उछलेगा। तो कल की ट्रेड आप अवॉइड भी कर सकते हो, ये चीज़ आप यहाँ पे क्लियरली समझ लीजिए। जो मोमेंटम था आज हो चुका है लगभग देखा जाए नीचे से, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो मैक्सिमम आपका निफ्टी के अंदर टारगेट बन सकता है, वो 9450 तक का बन सकता है ये लेवल में, और इस लेवल के बाद निकलने के बाद हमारे पास सिर्फ 60 से 70 पॉइंट की जगह बचती है। अब वो 60 से 70 पॉइंट अगर मूवमेंट बहुत स्लो आता है, तो अभी हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ऑप्शन सेलर जो हैं, वो करीब 9200 के पुट बेच के भी काम कर सकते हैं, या 9300 के पुट बेच के भी काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, और ऊपर 9500 के कॉल बेच सकते हैं। तो इस तरीके से 9300, 95 के 100 के बीच में कहीं मार्केट बंद होता है, तो उनको जो भी प्रीमियम कलेक्ट मिलेगा, करीब-करीब टोटल मिला के 20-30 पॉइंट का प्रीमियम तो मिल ही जाएगा, तो उसका फ़ायदा उनको मिल सकता है। बैंक निफ्टी एक बार ऐसा लग रहा है कि 20,000 के आस-पास तक जा सकता है यहाँ पे, अगर आज का हाई निकालता है, तो ये 20,000 के लेवल को टच कर सकता है, 20,000 के टारगेट तक के लिए। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो अपनी कल की ट्रेड। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं तो दिल लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नई-नई वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।